रामचरितमानस के 5 गहरे रहस्य, 5 दोहे जो जीवन बदल देंगे, पार्ट नेक्स्ट। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में, जहां हम तलाशेंगे जीवन के उन गूढ़ रहस्यों को जो छुपे हैं रामचरितमानस के पावन पन्नों में। कहते हैं श्री राम कथा अमृत समान है, जिसके सेवन से मन पवित्र और जीवन धन्य हो जाता है। आज हम ऐसे ही 5 अमृत वचनों, 5 दोहों का मनन करेंगे जो हमें न सिर्फ जीवन जीने की कला सिखाते हैं, बल्कि हर मुश्किल घदाढ़ी में रास्ता दिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को, जहां श्री राम के दिव्य वचन हमें प्रकाशित करेंगे। क्या आपको सच्चे जीवन का मार्ग चाहिए? रामचरितमानस के ये 5 दोहे आपके हृदय को झकझोर देंगे। अंत तक देखिए और स्वयं अनुभव कीजिए परिवर्तन। जय श्री राम। सबसे पहले आइए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के दोहा संख्या 175 पर गौर करते हैं। जो न सनई रामगुण एक बार, सो नर पशु नरक अधिकार। ये पंक्तियां हमें जीवन का एक सत्य दर्शाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस जीवन रूपी अवसर में भी भगवान श्री राम के गुणों का गान नहीं करता, वह मनुष्य ही क्या, पशु से भी बढ़कर नरक का अधिकारी है। क्योंकि जिस प्रकार एक पशु अपनी वासनाओं और इंद्रियों का गुलाम होता है, उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान के स्मरण से दूर रहता है, वह भी अपने मन के वश में होकर जीवन बर्बाद कर देता है। यह दोहा हमें यह बताता है कि जीवन एक अनमोल उपहार है और इसका सही उपयोग केवल भगवान के चरणों में ही संभव है। राम नाम ही ऐसा मंत्र है जो हमें इस भवसागर से पार उतार सकता है। तो आइए हम सभी इस दोहे से प्रेरणा ले और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रतिदिन राम नाम का स्मरण करें। अब बढ़ते हैं अगले पद की ओर। दोहा संख्या 176 में तुलसीदास जी कहते हैं, वेद पुराण सुनि गुण गाए, मुनि जन करहि कल्प समाए। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि वेद पुराण और यहां तक कि महान ज्ञानी और तपस्वी मुनि भी अपने समस्त ज्ञान और तपस्या के बाद एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और वो है राम भजन। वेद जो कि ज्ञान का सागर हैं, पुराण जिनमें अनेक कथाओं और उपदेशों के माध्यम से जीवन का सार बताया गया है, और मुनि जो वर्षों तक तपस्या करके अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं, वे सभी अंततः राम नाम की महिमा का ही गान करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि राम भजन ही सच्चा ज्ञान है, सच्ची तपस्या है और सच्चा सुख है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना राम भजन के जीवन व्यर्थ है। त्रिपुणी सुख, जो कि सुख का सबसे उच्च स्तर माना जाता है, वह भी राम भजन के बिना अधूरा है। तो आइए हम सभी इस दोहे से प्रेरणा ले और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए राम भजन को अपना प्रमुख धर्म बनाएं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं दोहा संख्या 177 पर। यहां तुलसीदास जी हमें समय का महत्व समझाते हैं। अभी करो हरि चेत न तजो, काल गए करोगे कब भजो। यह दोहा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है। समय का पहिया कभी नहीं रुकता, यह निरंतर चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे पास समय है, तब तक हमें हरि भजन करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो सभी को स्वीकार करनी पड़ती है, और यह कब आ जाए यह कोई नहीं जानता। इसलिए हमें अपने आप को यह नहीं समझाना चाहिए कि हमारे पास अभी बहुत समय है। हर पल अनमोल है और हमें इसका सदुपयोग हरि भजन करके करना चाहिए। तुलसीदास जी हमें चेतावनी देते हैं कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। तो आइए हम सभी इस दोहे को अपने जीवन में ढालें और हर पल को हरि स्मरण में बिताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और दोहा संख्या 178 पर नजर डालते हैं। यहां तुलसीदास जी हमें जीवन के एक और महत्वपूर्ण पहलू से रूबरू कराते हैं, माया मोह के कारण भय, सकल दुख तुम्हारे तय। इस दोहे में तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस संसार के सभी दुखों का एक ही मूल कारण है, मोह या अटैचमेंट। यह मोह किसी भी रूप में हो सकता है, धन, संपत्ति, परिवार, यश आदि। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो वही चीज हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है।
ये मोह ही है जो हमें लोभ, क्रोध, ईर्ष्या जैसे विकारों में फंसाता है और हमें सच्चे सुख से वंचित रखता है। तुलसीदास जी हमें सलाह देते हैं कि यदि हम सचमुच दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें इस मोह को त्यागना होगा, और इस मोह को त्यागने का एक ही रास्ता है, भगवान के चरणों में शरणागति। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारा मोह स्वतः ही कम होने लगता है और हम धीरे धीरे दुखों से मुक्त होते जाते हैं। अंत में हम पहुंचते हैं दोहा संख्या 179 पर, जो कि राम नाम की महिमा का वर्णन करता है। रघुनाथ कह भवानी सुनिए, नाम मम सकल पातक हुनिए। इस दोहे में भगवान राम स्वयं माता पार्वती को कहते हैं कि मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर सकता है। राम नाम एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से हमें अपने किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह दोहा हमें यह बताता है कि चाहे हम कितने भी पापी क्यों न हो गए हों, यदि हम सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण करें तो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं और हमें पापों से मुक्त कर देते हैं। राम नाम ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो हमें इस पाप के समुद्र से पार उतार सकता है। तो आइए हम सभी इस दोहे से प्रेरणा लें और अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए निरंतर राम नाम का जाप करें। तो मित्रों, ये थे रामचरितमानस के 5 अनमोल दोहे जो हमें जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। आशा करता हूं कि इन दोहों का मनन करके आपके जीवन में भी एक नई रोशनी, एक नई स्फूर्ति का संचार होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे रामचरितमानस के कुछ और रहस्यों को उजागर करने के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम। इन 5 दोहों ने आपके मन को कहां सबसे ज्यादा छुआ? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय श्री राम।